Jai Hind Warriors, welcome to an academy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on chemistry. Most important questions which are very important for your CDS, AFCAT, CAPF 2022 एग्जाम्स. जो भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस. और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सकेगी. जो मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर. आई एम अ वेरीफाइड प्लस डिफेंस एजुकेटर क्लियरिंग सीडीएस 4 times and being from defense background aspirants, I'll be guiding you for your defense examination CDS, AFCAT and CAPF. चलिए भाई, एवरीवन स्टार्ट ज्वाइनिंग द क्लास और लिंक जो है इसको शेयर कर दो. और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो सेशन को. टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हमें तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो. Q&A अकेडमी आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे और आ जाइए वहां पे जो है आपको पीडीएफ के साथ साथ जो है आप डाउट्स भी वहां पे पूछ सकते हैं. बलिदान कंप्लीट बैच कोर्स जो आपका 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है भाई, इसको ज्वाइन कर लीजिए. बलिदान जैसा फौज के अंदर क्या होता है, आपको बलिदान देना पड़ता है और उसके साथ साथ बलिदान बैच को अर्न करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दी पैरा प्रोबेशन टाइम पीरियड. तो प्रोबेशन टाइम पीरियड आपके लिए जो है 26 तारीख से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको अर्न करना है सीडीएस एग्जाम को, सीडीएस रिटन एग्जाम को आपको क्लियर करना है इस बार. तो आ जाइए इस बैच के अंदर जिसमें कासिफ सर आपको जीएस कराएंगे, अमित सर आपको इंग्लिश करवाएंगे, अर्पित सर आपको कराएंगे मैथमेटिक्स, मैं आपको ज्योग्राफी और साइंस करवाऊंगा इस बैच के अंदर. तो इसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. तो जल्दी जल्दी आ जाइए. यूज माई रेफरल कोड दैट इज RTH10. और 23 तारीख से जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दैट इज दी मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है जिसको आपको 100% लगाना है एंड यू हैव टू नो कि वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन. 23 जनवरी को सुबह 11 बजे ये स्टार्ट हो जाएगा. यूज माई रेफरल कोड टू गेट इन टू इट RTH10. उसके साथ अगर आप पहले 40 के अंदर आते हैं तो भाई पहले 40 विजेताओं को जो है अमेजोन का जो है वाउचर मिलेगा अप टू ₹5,000. These are the benefits that you get in the Plus subscription: live interactive classes, weekly test, structured courses, unlimited access जो उसके आपके पास रहता है. उसके साथ साथ अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको मिलती है पर्सनल गाइडेंस विद मी एंड अदर टॉप एजुकेटर्स. यू विल बी गेटिंग sorry, you will be getting test analysis, expert guidelines, proper study material and study planner will be shared with you in the iconic subscription. तो जल्दी जल्दी आ जाइए भाई और लेट्स क्रैक द डिफेंस एग्जामिनेशन. चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एफकैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, 100% अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन में आते हैं और अपने नीड के अकॉर्डिंग आप पैक चूज करिएगा. अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो गो फॉर 24 मंथ एंड 12 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, जिससे कि आपका सिलेबस पूरा डिटेल में कवर हो जाएगा और आप इजिली जो है अच्छे से प्रिपेयर करके फर्स्ट गो में जो है रिटन एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे. अगर आपके पास लास्ट चांस है CDS 2 2022 का और एफका 2 2022 जो इस साल में जो सेकंड पेपर होगा दोनों एग्जाम का, और CAPF भी एक बार होगा, वो आपके पास लास्ट चांस है, तो यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर 6 मंथ एंड 3 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान एज वेल. ट्राई अगर आप लोग करना चाहते हैं तो भाई आप 1 महीने का भी ले सकते हैं. जो रेफरल कोड आपको यूज करना है वो है RTH10. ठीक है. चलिए भाई, केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, दैट इज सिलिका जेल इज, आपको बताना है सिलिका जेल बेसिकली क्या है. इज इट अ मॉइस्चराइजर, इज इट अ फ्लेवरिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट या फिर डिलीशियस फूड? व्हाट इज सिलिका एजेंट? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एस्पिरेंट्स. जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सिलिका जेल इज अ, आपको बताना है व्हाट इज इट, मॉइस्चराइजर, फ्लेवरिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट या फिर डिलीशियस फूड. चलिए भाई सबके सब पार्टिसिपेट करिए एंड टेल व्हाट इज सिलिका जेल. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई. बेसिकली जो है सिलिका जेल, इट इज अ ड्राइंग एजेंट. Silica gel is a granular, vitreous, porous form of silicon dioxide made synthetically from the sodium silicate. Silica gel contains a nanoporous silica microstructure suspended inside a liquid. Most application of silica gel requires to be dried, in which case it is also silica zero gel भी इसको बोलते हैं. For practical purposes, silica gel is often interchangeable with the silica zero gel. Silica zero gel is tough and hard. It is more solid than common household gels like gelatin and agar. Agar solution जो होता है, it is naturally occurring mineral that is purified and processed into the either granular and beaded form. A desiccant in it has average pore size of 2.4 nanometers and strong affinity for water molecules. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको बताना है इनमें से कौन सा है, कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गॉन या फिर क्रोमियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। आसान क्वेश्चन है, बहुत बार ये हम रिपीट कर चुके हैं, थ्योरी क्लास में कवर भी कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। व्हाट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट? जल्दी जल्दी एवरीवन। देखो भाई मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए एस्पिरेंट्स, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के साथ लाइक जो है आप बार बार करते रहिए। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हो भाई प्लीज शेयर करते रहिए सेशन को, और ट्राई कि आपके जितने भी फ्रेंड्स डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीडीएस एफकैट, सबके लिए जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम इज द राइट आंसर, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो यूरेनियम जो है इसका सही आंसर है। A radioactive element does not have a stable isotope, which means it may be spontaneously degenerating. Radioactive element includes uranium, curium, and thorium. ये आपको ध्यान में रखने हैं। Silver gets corroded due to which of the following? अगर वो ऑक्सीजन रहे एयर में, हाइड्रोजन सल्फाइड रहे एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड रहे या नाइट्रोजन रहे, किस चीज की वजह से भाई आपको बताना है कि सिल्वर जो है वो कोरोड हो जाता है हवा में। चलिए भाई एवरीवन, सबको पार्टिसिपेट करना है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। कमेंट फास्ट एवरीवन। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बी हाइड्रोजन सल्फाइड, बेसिकली आपको ध्यान रखना है सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू द हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एयर। सिल्वर इज अ ग्रेट gray white metal that is malleable and soft. The metal is found in the lead ore but can also be byproduct of mining other metals like copper, gold, zinc. It is precious metal classified alongside platinum and gold, which is the best conductor of electricity of all metals. The chemical symbol of silver is Ag. आपको ध्यान रखना है silver is known to be resistant to corrosion as it does not oxidize easily. Whether silver is exposed to air, a layer of silver sulfide is formed on the surface. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ग्लास वुल। ग्लास वुल के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। ग्लास वुल की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है स्टील से ज़्यादा होती है। ग्लास वुल जो है वाटर फायर प्रूफ होता है। ग्लास वुल के जो होती है हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर को करता है ये। और देन लास्ट वी हैव इज ग्लास वुल इज यूज टू प्रिपेयर दी फाइबर ग्लास। ग्लास वुल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लास वुल के बारे में बहुत बार जो है आपसे एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। चलिए जल्दी जल्दी बताइए व्हाट इज दी राइट स्टेटमेंट, कौन सी सही स्टेटमेंट सही है ग्लास वुल के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो। कमेंट करके बताइए भाई एस्पिरेंट्स, व्हाट इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली राइट। अभी आपको ध्यान रखना है बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है दे आर दी राइट स्टेटमेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लास वुल इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइबर ग्लास अरेंज्ड इन द टेक्सचर सिमिलर टू द वुल। ग्लास वुल इज प्रोड्यूस्ड इन द रोल्स और इन द स्लैब्स which with different thermal and mechanical properties. Next question, which one of the following reducing agent can also act as an oxidizing agent? कौन सा जो रिड्यूसिंग एजेंट आपके सामने है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, आपको बताना है। H2, H2S, SO2 या फिर HI। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान रखना है SO2 कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज द राइट आंसर। इट रिड्यूसेस फेरिक सल्फेट टू द फेरस सल्फेट लाइक इट इज गिवन इन द इक्वेशन, ठीक है। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड को भी सल्फाइड में ऑक्सीडाइज कर देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? इनमें से आपको बताना है कौन सा एक मिक्सचर नहीं है। टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बेकिंग सोडा एंड विनेगर। इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? इनमें से कौन सा जो है मिक्सचर नहीं है, आपको बताना है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका एस्पिरेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? कमेंट फास्ट। बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली राइट भाई। सी जो आपको ध्यान रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा इज अ केमिकल कंपाउंड विद द फॉर्मूला NaHCO3। इट इज white solid that is crystalline but often appears in the fine powder. It is sparingly soluble in the water as well. Next question. The cleaning of dirty clothes by soaps and detergent is due to the type of molecule called surfactants की वजह से ये होता है, which are present in soaps and detergent. The surfactant molecule remove the dirt by, जो surfactants होते हैं आपको बेसिकली बताना है कि वो बेसिकली जो dirt है उसको कैसे रिमूव करते हैं। Making the cloth slippery, producing some gases between the dirt and cloth, dissolving the dirt, forming some aggregate of themselves and take away the dirt in the core of the aggregates. What is the right answer? चलिए भाई, एवरीवन स्टार्ट कमेंटिंग व्हाट इज द राइट आंसर, क्या सही आंसर होगा इसका। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर एवरीवन। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। The D is the right option. The cleaning of dirty clothes by soaps and detergent is due to the type of molecule जिसको हम बोलते हैं surfactants. Basically वो करता क्या है, it surfactant molecules जो होते हैं remove the dirt by forming some aggregates of themselves and take away the dirt in the core of aggregate. The spherical aggregates of surfactant molecules in water is known as micelle, जो है उसको हम बोलते हैं। Next question. The polymeric fiber used as substitute for wool in making synthetic blanket, sweaters किस चीज से बेसिकली बना होता है? पॉलीमेरिक फाइबर आपको बताना है भाई किस चीज से बना होता है। सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में भाई रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन। नाइलॉन से बनता है, टेफलॉन से बनता है, ऑर्लॉन से बनता है, या फिर बेकेलाइट से बनता है। जो सिंथेटिक ब्लैंकेट आप यूज करते हैं, स्वेटर आप पहनते हैं, उसमें आपको बताना है पॉलीमेरिक फाइबर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ वुड, वुल सॉरी। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, इट इज बेसिकली मेड ऑफ द ऑर्लॉन, जो है आपको ध्यान रखना है। पॉली ट्राइलो नाइट्राइल या ऑर्लॉन जिसको बोलते हैं, बेसिकली जो है उसको सब्सटीट्यूट करता है वुल को इन मेकिंग द सिंथेटिक ब्लैंकेट्स एंड स्वेटर्स। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने इकोलॉजी में एक बार करा हुआ है। Which one of the following chemical is commonly used by the farmers to destroy the weeds? कौन सा जो है केमिकल यूज होता है? बायोलॉजी में भी करा है हमने ये चीज़, और ये चीज़ हमने इकोलॉजी में भी करी हुई है। तो आपको बताना है बेसिकली कौन सा केमिकल जो है वो यूज़ करते हैं फार्मर्स, जिससे कि वो जो है भाई वीड को डिस्ट्रॉय करते हैं। TDT, मैराथोइन, मिथाइल ब्रोमाइड, या फिर 2,4-D। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है साथ के साथ। चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके एस्पिरेंट्स व्हाट विल बी द राइट आंसर। DDT, मेलेथॉइन, मिथाइल ब्रोमाइड एंड 2,4-D। बिल्कुल 2,4-D आपको ध्यान रखना है, दैट इज द राइट आंसर। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसको बेसिकली बोला जाता है। वीडीसाइड ये होता है जो कि फार्मर्स यूज करते हैं वीड्स को एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, इफ अ लाइमस्टोन piece is dipped in water, bubble evolves. The bubbling is due to which of the following? आपको बताना है भाई बबलिंग जो होती है वो किस चीज की वजह से होती है बेसिकली। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर एस्पिरेंट्स। द लाइमस्टोन
piece is dipped in water, bubble evolves. Bubbling is due to which of the following? Is it because of the hydrogen? Is it because of the oxygen? Is it because of the water vapor? या फिर is it because of the carbon dioxide? क्या सही आंसर होगा इसका? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर है इसका, दैट इज द डी, दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लाइमस्टोन पीस इज डिप्ड इन वाटर, द बबल आर evolved ड्यू टू द evolution of carbon dioxide। इसको आपको ध्यान रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, which of the following is most commonly used chemical for ripening mangoes in India? आगे आपका पेट क्वेश्चन। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, पेट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत बार जो है रिपीट होता है एग्जाम्स में। कमेंट करके बताइए भाई, which of the following is commonly used chemical for ripening of mangoes in India? आम को पकाने के लिए भाई बेसिकली इनमें से कौन सा जो केमिकल है उसको यूज किया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, अमोनियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम कार्बाइड? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, कैल्शियम कार्बाइड जो है इसका सही आंसर है। It is commonly used as chemical for ripening of mangoes in India. It reacts with the moisture emanated in the respiration of the fruit. Basically क्या करता है, liberates a gas called acetylene which helps in the ripening of the fruit. Next question देखते हैं क्या है। ये भी पेट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। वुड एल्कोहल आपको बताना है किसको बोला जाता है? मीथेनॉल को, इथेनॉल को, प्रोपेनॉल को या फिर ब्यूटेनॉल को? वुड एल्कोहल आपको बताना है भाई किसको बोलते हैं। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा, वुड एल्कोहल किसको बोला जाता है? मीथेनॉल को हम बोलते हैं, इथेनॉल को बोलते हैं, प्रोपेनॉल को बोलते हैं या फिर ब्यूटेनॉल? एब्सोल्युटली राइट, मीथेनॉल को जो है वुड अल्कोहल हम बोलते हैं। CH3OH इसका केमिकल फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। इट इज अ सॉल्वेंट इन मेनी केमिकल प्रोसेसेस एंड इज कॉल्ड ऑटोमोबाइल एंटीफ्रीज भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ ट्यूब लाइट ब्रेक्स a cracking sound is produced because, आपको बताना है ट्यूब लाइट जब बेसिकली ब्रेक होती है तो क्रैकलिंग साउंड बेसिकली उसमें होता है। और ये मैंने आपको शायद फिजिक्स वाली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। प्रेशर इनसाइड द लैम्प इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द लैम्प इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लैम्प इज फिल्ड विद द रिएक्टिव गैसेस, लैम्प इज फिल्ड विद द मर्करी वेपर। क्रैकिंग साउंड जो है आता है बेसिकली जब हम ट्यूब को तोड़ते हैं, तो आपको बताना है वो किस चीज की वजह से होता है। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट भाई, लिंक जो है उसको शेयर करते रहिए और लाइक का जो बटन है उसको दबा दीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बेसिकली मैंने बताया था क्या होता है, जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर जो प्रेशर होता है भाई 0.3% होता है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो बेसिकली वही सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे। द फ्लोरेसेंट लैम्प ट्यूब इज फिल्ड विद द गैस कंटेनिंग लो प्रेशर मर्करी वेपर आर्गन जिनॉन नियॉन एंड क्रिप्टॉन। द प्रेशर इनसाइड द लैम्प इज अराउंड 0.3% ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बहुत ज्यादा कम होता है वो, इस वजह से क्रैकिंग साउंड उसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens to the weight of iron when it rust? लोहा जब एक तरह से रस्ट उसमें लग जाता है तो उसके वजन को क्या होता है आपको बताना है। इंक्रीज हो जाता है वो, डिक्रीज हो जाता है, फिर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, या फिर बेसिकली वो सेम रहता है? what happens to the weight of iron when it get rust? चलिए भाई एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट करिए यार, जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे सेशन को, उतना ज्यादा जो हमारे साथ फ्यूचर फौजीज है वो हमारे साथ जुड़ पाएंगे। स्पेशली सीरियस एस्पिरेंट्स जो कि प्रॉपरली डेडिकेटेड है आर्म फोर्सेस के लिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए।
जिनके खून के अंदर भाई हमेशा यूनिफॉर्म चलती है कि किसी भी तरह आई हैव टू वर्क हार्ड एंड आई हैव टू अर्न दिस यूनिफॉर्म। शेयर दिस लिंक विद ऑल दोज एस्पिरेंट्स। एब्सोल्युटली राइट, आपको ध्यान रखना है बेसिकली पहले वो बढ़ता है फिर डिक्रीज हो जाता है वेट आयरन का व्हेन इट गेट रस्ट, व्हेन आयरन और एनी अदर मेटल ऑक्साइड्स oxidize. Oxygen from the air combines with the iron to make iron oxide or rust. So weight of bar increases due to the increased weight of the oxygen which has combined with the iron. Over the time period, weight of iron bar will tend to decrease due to the factors relating to the erosion then to the chemistry. Next question. Which among the following is a common salt in detergent? Detergent में आपको बताना है इनमें से common salt कौन सा है भाई। कॉमन सॉल्ट डिटर्जेंट में कौन सा यूज होता है? सल्फेट होता है, नाइट्रेट होता है, सल्फोनेट होता है या फिर कार्बोनेट होता है? डिटर्जेंट में कौन सा जो है सॉल्ट जो बेसिकली यूज किया जाता है? एवरीवन जल्दी जल्दी बताइए भाई सही आंसर क्या होगा इसका। येट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दैट इज दी सल्फेट जो है इसका सही आंसर है। जो बेसिकली क्या होता है, सोडियम सल्फेट यूज्ड एज अ फिलर इन द डिटर्जेंट पाउडर enables the adjustment of the concentration of active matter in the detergent that is required. Next question. Which of the following is an anti-knocking compound? Anti-knocking compound that has been phased out in many countries so far. आपको बताना है which of the following is anti-knocking compound that has been phased out in many countries so far. Lead tetrachloride, red tetraethyl lead या फिर ethyl acetate या none of the above. एंटी नॉकिंग कंपाउंड है जो कि कई कंट्री से हटा दिया गया है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके कौन सा ऐसा कंपाउंड है एंटी नॉकिंग कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं कि जो कई कंट्रीज से जो इसको फेज आउट कर दिया गया है। इज इट टेट्रा लेड टेट्राक्लोराइड, टेट्रा इथाइल लेड, इथाइल एसीटेट या नन ऑफ द अबव? व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एब्सोल्युटली राइट भाई, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। टेट्राइथाइल लेड जो है इट इज अ सच कंपोनेंट दैट इज एडेड टू द पेट्रोल टू रिड्यूस इट्स टेंडेंसी टू पिंक अंडर compression. Tetraethyl lead breaks down to the lead at upper cylinder temperature. Lead atoms spread around and combining with free radicals and slowing down the reaction. However, leaded petrol was a grave danger to the environment as lead is poison when it is absorbed in the body. इसलिए इसको क्या कर दिया गया है भाई, हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। What is the reason that despite being third most abundant element on the earth's surface and most abundant chemical substance in the universe, hydrogen is not found as a gas in the earth atmosphere? अर्थ एटमॉस्फेयर में आपको बताना है क्यों नहीं पाई जाती हाइड्रोजन। It is very reactive and unstable gas. It is so light that readily escapes the earth gravity. It is not found in the free state in nature. None of the above reason is correct. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए क्या रीजन है कि जो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ एटमॉस्फेयर में, अर्थ सरफेस में सॉरी, और यूनिवर्स का सबसे ज्यादा अबंडेंट है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं पाया जाता है? आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई व्हाट विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बेसिकली इट इज सो लाइट दैट इट रेडिली एस्केप्स द अर्थ्स ग्रेविटी अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन इन अर्थ एलिमेंटल हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज द डायटोमिक गैस H2. However, hydrogen gas is very rare in Earth atmosphere because of its light weight, which enables it to escape from the Earth's gravity more easily than heavier gases. तो ये reason है। Next question that we have is with reference to the use of sodium benzoate in soft drinks. There have been several concerns. Consider the following statement in this context. Sodium benzoate is added to soft drink as preservative. Sodium benzene in soft drink is potential concern due to the carcinogenic nature. Storing soft drink in cool conditions speed up the formation of benzene. कौन सी स्टेटमेंट जो बेसिकली बताना है आपको सही है?
चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर होगा इसका एस्पिरेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बिल्कुल भाई आपको ध्यान रखना है भाई, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है सही है। सोडियम बेंजोएट जो है उसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक में। बेंजीन इन सॉफ्ट ड्रिंक इज पोटेंशियल कंसर्न ड्यू टू द कार्सिनोजेनिक नेचर ऑफ द बेंजीन मॉलिक्यूल। द मेजर कॉज ऑफ बेंजीन इन द सॉफ्ट ड्रिंक इज डाइकार्बोक्सिलेशन ऑफ benzoic acid in the presence of ascorbic acid. Other factors that affect the formation of benzene are heat and light. Storing soft drink in warm conditions speed up the formation of the benzene. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Adding of methyl alcohol to pure water increasing the boiling point of water। दूसरी स्टेटमेंट है addition of salt to pure water decreases the freezing point of water। कौन सा जो है आपको बताना है सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों की दोनों जो है गलत है। मिथाइल अल्कोहल जब हम प्योर वाटर में इंक्रीज करते हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है, पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट बेसिकली आपको बोली जा रही है कि एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर में अगर हम सॉल्ट मिला दें तो डिक्रीज कर देता है बॉइलिंग पॉइंट को, फ्रीजिंग पॉइंट को सॉरी। तो जल्दी जल्दी आपको बताना है भाई कौन सी जो स्टेटमेंट है इसमें से सही है, पहली सही है, दूसरी सही है, पहली दूसरी दोनों सही है या दोनों की दोनों गलत है। बिल्कुल भाई आपको ध्यान रखना है, दूसरी स्टेटमेंट जो है सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज एडिशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल टू प्योर वाटर डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर लिक्विड एट या फिर नियर रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के आसपास इनमें से कौन से जो मेटल्स है आपको बताना है, बेसिकली वो लिक्विड होते हैं। सीजियम, मरकरी, गैलियम, फ्रेंसियम। पहला दूसरा सीजियम मरकरी, सीजियम मरकरी गैलियम, या फिर गैलियम, या फिर मरकरी एंड गैलियम, या फिर चारों के चारों जो है आपके बेसिकली बताने हैं कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के पास। लास्ट क्वेश्चन है एस्पिरेंट्स, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करके बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए एस्पिरेंट्स व्हाट इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली राइट भाई आपको ध्यान रखना है, जितने भी ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं आपको, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं आपके नियर रूम टेम्परेचर। फोर मेटल्स दैट आर लिक्विड एट दी एट और नियर रूम टेम्परेचर आर मर्करी, सीजियम, गैलियम एंड फ्रेंसियम। तो आपको ध्यान रखना है पूरे के पूरे जो आपके लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के आसपास जब हम बात करते हैं तो ये थे एस्पिरेंट्स आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सॉरी वी हैव मोर क्वेश्चंस एज वेल। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपको बताना है what is the general electron configuration of alkaline earth metals. I think we have 25 questions. General electron configuration of alkaline metals, अर्थ मेटल्स बेसिकली, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, दैट इज NH2 जो है उसका राइट आंसर है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन की बात करें एल्कलाइन मैटर की, NH2 होती है, आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रीजिया, इजी क्वेश्चन है, बहुत बार सीडीएस में पूछा जाता है। हाउ इज एक्वा रीजिया फॉर्म्ड? बाय मिक्सिंग टू पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, थ्री पार्ट्स ऑफ HCl, वन पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, वन पार्ट ऑफ HCl, थ्री पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। और कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है सही है, एक्वा रीजिया के बारे में जो है आपको बताना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके एस्पिरेंट्स व्हाट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही रखना है भाई, दैट इज द बी, तीन पार्ट्स होते हैं HCl के, एक पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड का, दैट इज द राइट आंसर, जिससे कि आपका एक्वारिजा फॉर्म होता है। एक्वारिजा इज फॉर्म्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड एलिमेंट, गोल्ड एंड प्लैटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द फॉस्फीन। फॉस्फीन के बारे में आपको बताना है कौन सी चीज सही नहीं है। केमिकल फॉर्मूला इज PH3, the electronic structure is like ammonia, it is odorless, it is used as dopant in semiconductor industries। Which of the following is not correct about phosphine? phosphine के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। चलिए भाई कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका।
बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, सी दैट इज इट इज ओडरलेस। फोस्पीन जो है पीएच3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर फॉस्फीन का देखें पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है अमोनिया की तरह, और कलरलेस गैस होती है, विच हैज स्मेल लाइक स्पॉइल्ड फिश स्मेल जो है इसके अंदर होती है। इट इज यूज्ड एज द डोपेंट इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do we call compounds having identical molecular formula but different structures? Important question है ये भी बहुत। उसको हम क्या बोलते हैं जिसका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है? जैसे बायोलॉजी में हम बात करते हैं होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स की, सिमिलरली केमिस्ट्री में भी आपका है आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, मिरर आइसोमर या फिर ब्रांच्ड आइसोमर्स। क्या बेसिकली उसको हम बोलते हैं? चलिए भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा एस्पिरेंट्स इसका। बिल्कुल भाई, आपको ध्यान रखना है, दे आर बेसिकली नोन एज दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच हैज आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टिंक्चर ऑफ आयोडीन? टिंक्चर ऑफ आयोडीन के बारे में आपको बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है सही है। इट इज अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन इथेनॉल, इट इज अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन नाइट्रिक एसिड, नन ऑफ द अबव। क्या जो है इसमें आपको बताना है सही है? Which of the following is correct about the tincture of iodine? Solution of iodine in ethanol. It is solution of iodine in hydrochloric acid. It is solution of iodine in nitric acid. या none of the above. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, इट इज बेसिकली solution of iodine in the ethanol. The solution of iodine in ethanol is known as the tincture of iodine, has iodine solid as the solute and alcohol as the solvent. सो एस्पिरेंट्स ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ध्यान रखने हैं आपके डिफेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे जो है आप लोगों को यूआरएल मिल जाएगा, जितनी भी क्लासेस होती है उसके लिंक्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ जो है पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दिया जाता है वहाँ पे, और आप वहाँ पे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। बलिदान कंप्लीट बैच कोर्स जो आप लोगों का 26 जनवरी से आ रहा है अनअकैडमी पे, तो जल्दी जल्दी प्लस मेंबरशिप और आइकॉनिक मेंबरशिप ले लीजिए, और इस बैच को आप एक्सक्लूसिवली ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसमें कि कासिफ सर आपको जीएस कराएंगे, अमित सर इंग्लिश कराएंगे, अर्पित सर मैथ्स कराएंगे, आई विल बी टीचिंग यू साइंस एंड ज्योग्राफी। और बलिदान है भाई, बलिदान का मतलब आपको पता है, आर्मी के अंदर स्पेशल फोर्सेज में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको बलिदान बैच और मिलता है और मरून बेरे मिलती है। तो आपको भाई 26 तारीख से आपका प्रोबेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपको अर्न करना है सीडीएस रिटन एग्जाम का रिजल्ट। ठीक है, मंजिल सीडीएस 1 2022 मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं 23 जनवरी से सुबह 11 बजे से, और इसमें पार्टिसिपेट करिए। यू विल बी नोइंग वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन। टॉप 40 में अगर आपको आप लोग आएंगे तो अमेजॉन वाउचर जो है आपको वर्थ अप टू 5000 रुपीज मिलेंगे। एंड कूपन कोड जो आपको यूज़ करना है आपको पता ही है उसके बारे में, RH10 है, और यू नो दी बेनिफिट्स ऑफ प्लस मेंबरशिप। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस आपको मिलती है, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो उसमें आपको मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको मिलती है पर्सनल गाइडेंस विद मी एंड अदर टॉप एजुकेटर्स। यू विल बी गेटिंग टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। दीज आर दी प्लान दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। 24 महीने का प्लान आप ले सकते हैं, 12 महीने का प्लान आप ले सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैक है। बिकॉज होता क्या है भाई, एक साल जो है अगर आप पढ़ते हैं डेडिकेटली, या 2 साल अगर आप पढ़ते हैं डेडिकेटली फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, तो आपका जो है भाई पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना अच्छे से कवर हो जाता है, और आप रिटन एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जाते हैं और 100% उसको क्लियर करके आते हैं। लेकिन अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है, जैसे लास्ट चांस है आपके पास 2022 के CDS एफकैट CAPF के, तो आप 6 या 3 महीने का भी पैक ले सकते हैं, और अगर आप ट्राई करना चाहें तो भाई आप 1 महीने का भी ले सकते हैं। बट पर्सनली आई वुड सजेस्ट टू गो विद 12 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, जो बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर एंड अटेम्प्टिंग दिस मॉक टेस्ट। दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज रिवाइज दिस वंस अगेन। और जिन्होंने भाई अनअकैडमी पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, जस्ट गो एंड डाउनलोड द अनअकैडमी एप्लीकेशन, जस्ट सर्च रोहित ठाकुर CDS एफकैट CAPF कैटेगरी,
एंड फॉलो मी देयर, एंड आप जो है मेरी पूरी क्लासेस जो है वहाँ पे अटेंड कर सकते हो, फ्री स्पेशल क्लासेस ज्योग्राफी के ऊपर, साइंस के ऊपर, एसएसबी इंटरव्यू के ऊपर, एज वेल एज करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। टिल द टाइम यू गाइस टेक केयर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, और उससे दबाने से क्या होगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आपको लाइव क्लासेस के सबसे पहले मिल जाएगी। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, गुड बाय।